नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अमेरिका को किसी देश की सरकार को गिराना है तो वो किस तरह से गिराता है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, उस बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या है, अमेरिका पहले उस देश के जो अपोजिशन के लोग हैं उसको नोबेल प्राइज दिलवा देता है। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को दिलवाया गया, म्यांमार के अंदर आंग सू की को दिलवाया गया, ईरान के अंदर नरगिस मोहम्मदी नाम की महिला है उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। वेनेजुएला के अंदर 2025 का शांति नोबेल प्राइज मारिया मचाडो को दिया गया। तो इस तरह से ये एक पैटर्न है, हर देश के अंदर जो अपोजिशन के है उस व्यक्ति को, उस महिला को नोबेल प्राइज मिल रहा है। तो क्या है, उन लोगों के अंदर एक उसको लेकर के अच्छी भावना आ जाती है कि नोबेल प्राइज मिला है मतलब अच्छा व्यक्ति है, ऐसा लोगों को फील करवाया जाता है। वो अमेरिका ही नोबेल प्राइज दिलवा देता है और यूरोपीय सहयोगियों को मिला करके ऐसा करता है। फिर उसके बाद में उस देश के अंदर अपने CIA एजेंट भेज करके वहां पर आंदोलन करवा देता है किसी भी तरह से, चाहे स्टूडेंट को लेकर के आंदोलन करवा दे या आम पब्लिक को लेकर के आंदोलन करवा दे या महिलाओं को लेकर के आंदोलन करवा दे, किसी भी तरह से उस देश के अंदर आंदोलन स्टार्ट करवा देगा। जैसे कि अभी भारत के अंदर भी एक CIA का एजेंट पकड़ा गया है। भारत के अंदर पकड़ा गया मैथ्यू वेन नाम का जो अमेरिकी नागरिक है, जो वैध वीजा पासपोर्ट पर भारत आया, लेकिन पूर्वोत्तर के अंदर मेघालय के अंदर जाने का उसके पास में परमिट नहीं था। वहां पर जाने के लिए विदेशी पर्यटक को परमिट लेना पड़ता है, वो उसके पास नहीं था। वहां से वो म्यांमार में के अंदर चला गया। वहां पर जो छोटे छोटे विद्रोही गुट है, आतंकी गुट है, उनको ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। मतलब इस तरह से अमेरिका अपने एजेंट को भेज करके उस देश के अंदर अशांति करा देता है और उस देश पर सैंक्शंस लगा देता है। जैसे कि ईरान पे लगा दिए थे पहले कि आप व्यापार नहीं कर सकते। ईरान के साथ में जो व्यापार करेगा उस देश के साथ में अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा, उस देश को भी। तो इस तरह से जिस देश की सरकार को गिराना है उस देश के साथ में दूसरा कोई व्यापार नहीं करेगा तो उस देश की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। इकोनॉमी का खराब होना मतलब उस देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ते ही लोग अपने आप सड़कों पर निकल आएंगे, आंदोलन करने लग जाएंगे। ऐसे ये अमेरिका का तय फॉर्मूला रहता है। इसके अंदर एक पैटर्न है, वो पैटर्न देखने की कोशिश करना है कि इस तरह से अमेरिका करता है। वो हर देश के अंदर इसी टाइप का, इसी तरह से यही फॉर्मूले यूज करता है, चाहे सीरिया के अंदर हो, ईरान के अंदर हो, वेनेजुएला के अंदर हो, लीबिया के अंदर हो। इस तरह से हर देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि उसी देश के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है और अपने पर जो शासक वर्ग है, चाहे तानाशाह हो या लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, उसको पद से हटाने की कोशिश करता है और उसके अंदर कामयाब भी हो जाता है। क्योंकि अमेरिका के पास में पैसे इतने हैं, संसाधन इतने हैं, टेक्नोलॉजी इतनी है कि उसका यूज करके उस देश के अंदर अशांति पैदा कर देता है, उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देता है। तो इस तरह वो कामयाब हो जाता है। दूसरा अमेरिका पर टारगेट रहता है, जो उसको लगता है कि भविष्य के अंदर ये देश इकोनॉमिकली अमेरिका को टक्कर देगा, वो उसके टारगेट पर रहता है। जैसे कि भारत है, 2047 तक भारत अमेरिका को इकोनॉमी के रूप में टक्कर देने लगेगा, बार्गेनिंग करने लगेगा। तो अमेरिका अभी भारत को टारगेट कर रहा है। उसी के अंदर ये एजेंट पकड़ा गया है। वो भारत के अंदर आया था, पूर्वोत्तर के अंदर गया, वहां के लोगों को ड्रोन चलाने की टेक्नोलॉजी दे रहा है और ड्रोन है वो आज के युद्ध के अंदर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि यूक्रेन और रूस के अंदर युद्ध हो रहा है, उसमें ड्रोन की भूमिका बहुत बड़ी है। और अभी ईरान, US और इजराइल इसका युद्ध चल रहा है, उसके अंदर भी ड्रोन की भूमिका है वो बहुत बड़ी। जो ईरान के साहिब और कामिकाजी ड्रोन है वो युद्ध के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। तो इस तरह से ड्रोन की टेक्नोलॉजी युद्ध के अंदर अब बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो वो अमेरिकी एजेंट भारत के अंदर आकर के, पूर्वोत्तर के अंदर आकर के, म्यांमार के अंदर जाकर के लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहा है कि ड्रोन को कैसे यूज करना है, आधुनिक हथियार है उनको कैसे यूज करना है, इस बारे में बता रहा है। मतलब अमेरिका भारत के अंदर भी अशांति पैदा करने की कोशिश करता है, क्योंकि पूर्वोत्तर का इतिहास रहा है वो खूनी इतिहास रहा है। पूर्वोत्तर के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जो भारत को अस्थिर करने के लिए पहले भी लगे हुए थे और आज भी लगे हुए हैं। तो अमेरिका उनको पैसे,
टेक्नोलॉजी, हथियार दे करके फिर से भारत के अंदर आंदोलन करवाना चाहता है और भारत में अशांति पैदा करना चाहता है। उसका ये मकसद है कि पूर्वोत्तर है वो भारत से कट जाए। इस तरह से अमेरिका ये प्रयास कर रहा है। अमेरिका का ये प्रयास हर देश के अंदर ऐसे ही होते हैं। कई देशों के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से तख्ता पलट अमेरिका ने किया है, जैसे कि श्रीलंका के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो, वेनेजुएला के अंदर हो, सीरिया के अंदर हो, इराक के अंदर हो, लीबिया के अंदर हो। अभी ईरान पर जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका भी मकसद यही है, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका ने गणित लगाई थी वो पूरी तरह से फेल होती हुई दिख रही है। अमेरिका ने ये गणित लगाई होगी कि वेनेजुएला के अंदर जैसे ही निकोलस मादुरो को उठाया, स्थितियां पूरी तरह से सामान्य हो गई, तो यहाँ पर भी अली खamenei जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उसको खत्म करते ही ईरान के अंदर पूरी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और अपना पपेट शासक कोई बिठा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईरान के अंदर मोज़ेक सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब सुप्रीम लीडर के जाने के बाद में जो सुप्रीम लीडर के पुराने आदेश है उसके अंडर में IRGC उनका काम कर रहा है, जब तक नए सुप्रीम लीडर का चुनाव नहीं हो जाता। लेकिन अब नए सुप्रीम लीडर भी बन गए हैं, मुस्तफा खामनेई, तो उनके निर्देशों को मान रहा है। IRGC डायरेक्ट रिपोर्ट करती है अपने सुप्रीम लीडर को, तो वो उनको फॉलो करती है। और IRGC को भी अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया है, तो वो यूनिट है, अपने आप में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इस तरह से इस युद्ध के अंदर अमेरिका भी फंस गया है और अब बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहा है। ऐसी स्थिति अमेरिका उस देश के अंदर पैदा कर देता है कि वहां पर महंगाई बढ़ जाती है और भी कई तरह की समस्या हो जाती है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। ये अमेरिका का तय फॉर्मूला है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।